हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बताने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोज वेन। आज मैं आपको वेरिकोज वेन के विषय में, वेरिकोज वेन क्या होता है, कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसका होम्योपैथी में कौन कौन सी अच्छी दवाइयाँ हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन में क्या होता है कि जो हमारा जो पंपिंग हार्ट जो है खून लेके जाता है पैर में, और पैर से फिर वापस खून वापस हार्ट में आता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी कारण से जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो नसों की दीवार जो है चौड़ी हो जाती है और उसमें ब्लड इकट्ठा होने लगता है। तो उस जगह क्या होता है, फूल जाता है, सूजन आ जाती है, उसका रंग डिस्कलरेशन हो जाता है, क्योंकि खून वहाँ पर इकट्ठा हो जा रहा है, इसलिए पैर में सूजन आ जाती है, पैर का रंग डिस्कलर हो जाता है, पैर भारी हो जाता है। अब इतना दर्द होता है कि पेशेंट चल फिर नहीं सकता। इसलिए जब किसी को वेरिकोज वेन की शिकायत हो, वो ऐसा होता है कि हमको साफ साफ दिखाई देने लगता है वेरिकोज वेन प्रोमिनेंट हो गई है और नीले रंग की हो गई है। तो वेरिकोज वेन की जब किसी भी भाई साहब को समस्या हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होते होते उस जगह पर आस्ते आस्ते कालापन हो जाएगा, जिससे वो गैंग्रीन में बदल सकता है। इसलिए आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए, अपना वजन कंट्रोल कीजिए, एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़ा मत रहिए। तो इससे कुछ हद तक वेरिकोज वेन से बचा जा सकता है। अब मैं आपको इसकी कुछ दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी पहली दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम हमको 200 पावर में सुबह शाम 2-2 बूंद लेनी है। इसका सिम्टम क्या है कि बर्निंग पेन लाइक फायर, जैसे हमारे पैर में आग लग गई है, पर्टिकुलर एट नाइट। अगर ऐसा दर्द है तो वेरिकोज वेन हो चाहे कोई प्रॉब्लम हो, बर्निंग पेन होनी चाहिए और रात में बढ़ना चाहिए, बेचैनी रहनी चाहिए। तो ऐसा सिम्टम मिले तो आप आर्सेनिक एल्बम 200 2-2 बूंद सुबह शाम लगातार लीजिए। आपका वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा, आपका बर्निंग पेन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एलियम सेपा। एलियम सेपा हम ऐसे केस में देते हैं आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। अगर किसी महिला को ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो उसके बाद में वेरिकोज वेन हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को एलियम सेपा 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, कोई भी ऑपरेशन करते हैं और उसमें दर्द होता है तो ऑपरेशन करने के बाद में जो दर्द होता है उसमें भी एलियम सेपा काम करती है। और वेरिकोज वेन में ये तो मेन काम करती है। आफ्टर सिजेरियन सेक्शन के बाद में वेरिकोज वेन हो गया है तो आप एलियम सेपा लीजिए। एलियम सेपा 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, कम से कम 2 महीना लीजिए। आपका जो है वेरिकोज वेन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है एम्ब्राग्राइसिया। एम्ब्राग्राइसिया 30 पावर में। एम्ब्राग्राइसिया हम ऐसे फीमेल पेशेंट केस में देते हैं जो काफ़ी देर तक खड़ी रहती हैं और उनको 3-4 बच्चे हैं और काफ़ी देर तक खड़ी रहती हैं, और उनको वेरिकोज वेन और वेरिकोज अल्सर, क्योंकि वेरिकोज वेन का आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वेरिकोज अल्सर हो जाएगा। तो हम ऐसे केस में एम्ब्राग्राइसिया देते हैं। ऐसे फीमेल पेशेंट को एम्ब्राग्राइसिया 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना दीजिए, आराम हो जाएगा। उसके बाद भी देते रहिए जिससे कि पूरा क्योर हो जाए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पल्साटिला। पल्साटिला हमको देना है 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार। ये जो है ऐसे केस में दिया जाता है जब महिला जो है प्रेग्नेंट रहती है, क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट रहती है तो उनका वजन बढ़ जाता है और उनको वेरिकोज वेन हो जाता है। तो ऐसे महिला पेशेंट को जिनको प्रेगनेंसी आ गई है तो उनको पल्साटिला 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना दीजिए, उनका जो है वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, अगर आप वेरिकोज वेन से बचना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी पहले से ही पल्साटिला 200 सप्ताह में 1 बार दवा लीजिए, तो आपको वेरिकोज वेन होने का चांस बहुत कम रहेगा, क्योंकि पल्साटिला वेरिकोज वेन की एक प्रिवेंटिव दवाई भी है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम भी हमको 30 पावर में ही लेना है। जिंकम मेट हम ऐसे वेरिकोज वेन के केस में देते हैं कि जो वेरिकोज वेन आपको जो है दिखाई दे, पूरा लंबा एकदम रहे, वेरी लार्ज, माने यहाँ से शुरू हुआ है, आपको जो वेरिकोज वेन तो यहाँ शुरू होता है, फिर यहीं ख़त्म हो जाता है, फिर इधर शुरू होता है। तो अगर वेरिकोज वेन लार्ज हो है, लंबा ज़्यादा हो गया है, लार्ज हो गया, बड़ा हो गया है, हमको साफ दिखाई दे रहा है एकदम पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा घुटना से लेकर
पूरा एड़ी तक दिखाई देता है, तो ऐसे केस में आप लीजिए जिंक मेटालिकम। जिंक मेटालिकम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए जब तक कि आपका वेरिकोज वेन ठीक नहीं होता है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है लैक्सिस। लैक्सिस हम ऐसे वेरिकोज वेन के केस में देते हैं कि जब हम वेरिकोज वेन हो गया है, हम इग्नोर कर दिए, हम लापरवाही किए, हम ट्रीटमेंट नहीं किए और वेरिकोज वेन बन गया, वेरिकोज अल्सर बन गया। तो जब वेरिकोज अल्सर में ट्रांसफ़र हो गया है तब आप लैक्सिस लीजिए। लैक्सिस 200 पावर में 4-4 गोली दिन में 2 बार लगातार लेते रहिए, आपका वेरिकोज अल्सर ठीक हो जाएगा। और वेरिकोज अल्सर जब ठीक हो जाएगा तो वेरिकोज वेन भी ठीक हो जाएगा। याद रखिए, एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलना चाहिए कि वेरिकोज अल्सर हो गया हो, तब लैक्सिस तुरंत काम करती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है भाईपेरा। भाईपेरा हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें हमको जो है बर्स्टिंग पेन होता है, बर्स्टिंग सेंसेशन होता है, लगता है कि हमारा पाँव जो है ब्लास्ट कर जाएगा। इसका मतलब कि वेरिकोज वेन में सूजन आ गई है ज़्यादा ही, और उसमें जो है लगता है ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऐसे केस में भाईपेरा 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, आपका जो है वेरिकोज वेन जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें ईचिंग ज़्यादा होती है। ईचिंग इज द मेन प्रोमिनेंट सिम्टम। तो ग्रेफाइटिस ऐसे केस में देते हैं जिसमें ईचिंग ज़्यादा हो, तो ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, क्योंकि इसमें हर दवाई को 30 पावर में लंबे समय तक लगातार लेना है। तो ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, आपका ईचिंग ठीक होते ही आपका वेरिकोज वेन भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कलक्रिया कर्व। कलक्रिया कर्व 30 पावर में हमको 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है। इसका सबसे यूनिक सिम्टम है कि वेरिकोज वेन तो हुआ है लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं है, पेनलेस वेरिकोज वेन। पेशेंट चाहे फैट फेरन फ्लेवी भले न हो, चेंज ऑफ उधर से परेशानी भले न हो, पेशेंट अंडा भले ही न खाता हो, लेकिन अगर वेरिकोज वेन में दर्द होना जरूरी है। लेकिन ये कलक्रिया कर्व में दर्द बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन आपको दिखाई देता है कि वेरिकोज वेन है लेकिन दर्द नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप कलक्रिया कर्व 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए कम से कम 3 महीना, तो आपका जो है वेरिकोज वेन गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको वेरिकोज वेन की कुछ टॉप होम्योपैथी दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।